उसके पर पवित्र बाइबल को निकाल लें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ध्यान रखना, जब बाइबल को हम पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। अगर आप समस्या में हो, अगर आप दर्द में हो, अगर आप किसी भी पीड़ा में हो, मैं आपको बताऊं कोई भी चीज ऐसी नहीं मेरे पास जो मैं आपको दे दूं और उसको आप गिलास में घोरो और पी जाओ, सही हो जाओ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का वचन दूंगा और मैं आपको बताऊं डॉक्टरों को डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई इस वचन को सुनता है और अपने हृदय में लेता है, नीचे एक बड़ी आशीष को देखेगा। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। नीचे एक बड़ी आशीष को देखने को पाएगा। आमीन, अगर आप पड़ोसी के सुनोगे, पड़ोसी को देखोगे, तो वो पड़ोसी वाली आशीष आपको मिलेगी, प्रभु की आशीष से वंचित हो जाओगे। वचन चलता रहा है तो ये वहाँ गई रहना, तो हम पार्क गए रहे घूम रहे। अरे उसकी क्यों सुन रहे हो? उसको बोलो शांत रहो, मुझे प्रभु के वचन को सुनना है। मैं पूरे हफ्ते बैठ कर इंतजार करके आज का दिन मैं प्रभु से बातचीत करने आया हूँ, प्रभु की आशीष को पाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूँ, नहीं आया हूँ। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो एक एक शब्द, एक एक वचन क्या करता है, हमारे हृदय में जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में जाता है और हमारे हड्डियों को, मांसपेशियों को क्या मिलता है, ताकत मिलता है, बल मिलता है ना। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे कानों के द्वारा हमारे अंदर जाता है। पता है, एक बार आमोस अंकल मीटिंग रखे थे और 1 किलोमीटर एक बच्चा, 5 साल का बच्चा मर गया था। 1 किलोमीटर के बाहर 5 साल का बच्चा मर गया था, अन्य जाति में, जो प्रभु को नहीं जानते थे वो लोग। और आमोस अंकल जैसे ही मंच पे आए, उन्होंने बोला, अभी मैं 3 बार जयकारा लगाऊंगा यीशु का और जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं निकल जाएंगे आप लोग के जीवन से। आपके कानों के द्वारा यीशु का नाम आपके हृदय में जाएगा और शैतान जो छुप के बैठा वो निकल कर बाहर जाएगा। और 3 बार जब जयकारा लगाए तो पता है वो मृतक शरीर में जयकारा की आवाज जाती है और वो बच्चा उठकर बैठ जाता है। और वहां पर जितने लोग उस चारपाई के पास बैठे थे सब चौंके। ये आवाज, पहले आवाज में तो वो लोग कुड़कुड़ाए, दूसरी आवाज में कुड़कुड़ाए, जब तीसरी वाले बच्चा बैठ गया तो बच्चा को लेकर वहां चर्च में चले गए। बोले पता है 5 घंटे से बच्चा मरा हुआ है और डॉक्टर ने जवाब दिया हम लोग इसको हॉस्पिटल से लेकर आए हैं। और जैसे आपने एक आवाज दिया तो हम लोग गुस्सा हो रहे थे आप लोग के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। तीसरी बार, क्योंकि हमारा बच्चा मरा हुआ और आप लोग जयकारा लगा रहे हो। जैसे ही आपने तीसरी जयकारा लगाया बच्चा उठ के बैठ गया। हालेलुया, मेरे प्रिय, इसीलिए हमारे कान खुले होने चाहिए। कल रोशनी एक बच्ची वचन बता रही थी तो उसमें एक बात उसने बहुत सुंदर बताया कि परमेश्वर का सुनने के लिए उसके समीप जाना चाहिए। मतलब हम कैसे सुनते हैं। कई बार क्या होता है, हम सुनते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, हमारा ध्यान घर पे भी चला जाता है। पता क्या होता है, आपके अंदर जो चमत्कार होने वाला होता है वो रुक जाता है और आपका पड़ोसी के अंदर चमत्कार हो जाता है और आप बोलते हैं ये कैसे हो गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 3 व्यक्ति हैं इस कहानी में, उन तीनों की कहानी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं चाहूंगा आप उसके पहले अध्याय से पढ़ेंगे भाई, पहले पद से, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा से। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातो सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था जी। वह एफ्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलिहू का पोता और यहोराम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिनास था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और होम बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वहाँ
होप्नी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। बस हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो लोग नहीं समझ पाए उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैंने पूरा पढ़ाया ताकि आपको समझ में आए। हालेलुया। एल्काना के पास कितनी पत्नी थी? 2 पत्नी थी, हन्ना और पनिन्ना। हालेलुया। बाइबल में नाम है, अच्छा नाम है। अभी गांव वाले में तो नहीं है ना, ललुआ कलुआ वाला। प्रभु को धन्यवाद हो कि अच्छा नाम है। हन्ना और पनिन्ना नाम है। और इनकी दोनों की जो जीवन है, हम देखते हैं कि जो पनिन्ना थी उसके पास क्या थे? बच्चे थे, और जो हन्ना थी उसके पास बच्चे नहीं थे। हालेलुया। पर ये प्रति साल परमेश्वर के भवन में जाकर होम बलि, अन्न बलि क्या करता था? चढ़ाता था, मेम बलि चढ़ाता था। मेम बलि का मतलब है, होम बलि अलग होता है, मेम बलि अलग होता है। होम बलि में क्या होता है? हालेलुया। ठीक है, बलि के बारे में हम प्रचार करेंगे, बताएंगे। ये लोग क्या करते थे? होम, और जैसे मेम बलि का मतलब है कि मेवना, उसका गला काटा जाता था, उसकी आत्मा गलियां निकाली जाती थी, और उसको क्या करते थे? बेदी में रखा जाता था, है ना, साफ सुथरा चर्बी को, और परमेश्वर की आग उसे क्या करते थे? ग्रहण करते थे, है ना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम इसकी ओर मतलब ध्यान देंगे कि वो प्रतिदिन परमेश्वर का भक्त था। प्रति साल वो परमेश्वर के भवन में जाता था, मेम बलि चढ़ाता था, दान देता था, और अपने पूरे परिवार के साथ जाता था, और साथ ही क्या करता था? वो चला आता था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, एक के पास बच्चे हैं और एक के पास बच्चे नहीं है, और जिसके पास बच्चे नहीं है वो क्या करती है? जो हन्ना थी उसको क्या कर रही? वो बार बार जब भी वो जाती थी, जब भी वो प्रार्थना करने जाती थी, दुआ करने जाती थी, पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हन्ना जो था वो जो ये गाना था, वो हन्ना से क्या करता था? बहुत प्रेम रखता था, बहुत प्रीत रखता था, उसे बहुत प्रेम रखता था, पर उसके पास एक भी संतान नहीं थी। जो पनिन्ना था उससे प्रेम करता था वो, पर हन्ना से ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया। पर आजकल का पति का कैसा प्रेम है? आजकल कैरेक्टर एक ही है, सब शुक्र है, प्रभु का धन्यवाद हो कि एक ही पत्नी है ना। वो सिस्टम नहीं है, 2 होता तो पंगा रहता है, एक से ही तो हालत खराब हो जाता है इंसान का, पूरा नहीं कर पा रहा आज की डेट में। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो दोनों दासियां थी परमेश्वर का, जो बेटियां थी दोनों, और ये जो परमेश्वर का दास था, इन दोनों के अंदर, जो तीनों के अंदर जो कहानी है, इस कहानी में बहुत ही रोचक जो कहानी है कि परमेश्वर के वचन को हम जब सुनेंगे आगे चलकर, एक बड़ी आशीष को हम लोग देखने को पाते हैं कि किस प्रकार से समाज के जो हमारे पुरानिये थे, कैसे वो समाज को संभालते थे, कैसे घर को संभालते थे। ध्यान रखना, जब कोई भी आप कहानी पढ़ते हो, कोई भी कैरेक्टर पढ़ते हो, तो उसमें बहुत भूमिका होती है। जो उस भूमिका को देखो कि कौन क्या निभा रहा है, उसमें कौन क्या कर रहा है। आज के डेट में अगर बच्चे नहीं है, एक पत्नी लाया, उसको भी नहीं, दूसरी लाया, तीसरी लाया, चौथी लाया, पर इसके बारे में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि बच्चे के कारण दूसरी लाया, ऐसा नहीं लिखा हुआ, पर ये लिखा है कि इसके पास कितनी? 2 पत्नियां थी, और एक के पास बच्चे थे, एक के पास बच्चे नहीं थे। हालेलुया। थोड़ा से आगे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जी पढ़िए थोड़ा से। क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, हाँ। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, हाँ। परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर फुड़फुड़ाती रहती थी।
वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं इस पति को सलूट करता हूँ। हालेलुया। शायद उसमें हम लोग होते तो शायद वो प्रेम नहीं दे पाते जो ये भाई दे रहा था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि जो हन्ना थी उसके पास कोई संतान नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके कोख को क्या किया था, बंद कर रखा था। जो पनन्या थी उसके पास क्या थे, बच्चे थे, बेटा बेटी थी, और वो क्या करती थी, उसको बहुत चढ़ाती थी हमेशा। अरे तोरा कभो लड़का न हो, बाजिंद रहे जिंदगी पर, तोर मुंह देखी तो दिन नहीं पार। ऐसा ऐसा बोलते नहीं लोग, देख हमारे पास दे बच्चा दे बच्चा दे बच्चा, लाइन लगी है, तोरे एक को नहीं है ना। ऐसे करके वो बहुत सारी इसको चिढ़ाया करती होगी। पर ध्यान रखना, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, वो सब देखता है। वो एक एक आंसुओं का हिसाब रखने वाला परमेश्वर। कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए, क्योंकि वो बच्चा को जन्म देने वाला, उस बच्चे को देने वाला कोई दूसरा नहीं, वही परमेश्वर है जिसके भवन में तुम दोनों बेटियां शादी है कि नहीं। कौन बनाया उन बच्चों को, कौन दिया उन बच्चों को, वही परमेश्वर दिया। कौन उसकी कोख को बंद किया, वही परमेश्वर ने बंद किया। कई बार आपके जीवन में, कई बार आपके घर में, कई बार आपके परिवार में कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो डरना नहीं, घबराना नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो आशीष है ना, वो पीढ़ी पीढ़ी नाम करती हुई जाएगी। बड़े मजे की बात है कि पनन्या के बच्चों का नाम भी नहीं है, पर हन्ना के बच्चे का आज भी लोग नाम लेते हैं। ताली बजा के धन्यवाद। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर मेरे प्रिय, किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, वो अंदर घुट घुट कर जीती थी, पीड़ा सहती थी, आंसू बहाती थी, रोती थी अपने बिस्तर पर उसका पति जब आता था तो उसकी सुधि लेता था। क्या हुआ हन्ना, तू खाना नहीं खाई? उसके समर का बाण टूट जाता होगा, उसके गोद में बिखर जाती होगी। मैं सह नहीं सकती, बहुत मुझे टॉर्चर दिया जाता, बहुत मुझे सताया जाता है। हो सकता है कुछ ऐसे ही आप लोग के जीवन में भी, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे के लिए ही, हो सकता है आपको मकान के लिए, आपको नौकरी के लिए, कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर किया जाता है। चिंता मत करना, परमेश्वर आपके लिए जो रखा है बेहतरीन रखा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर मेरे प्रिय, ये बहन टूटी हुई है, पिसी हुई है पूरी नींद से। ध्यान रखना, उसके पास औलाद नहीं है इसलिए दुखी नहीं है। वो उसको जो दुख मिल रहा है, जो ताने मिल रहा है, इस चीज के लिए वो दुखी है। जो उसकी सौतन है, उसके पास बच्चे हैं, वो इतना दुख दे रहे, इतना उसको सता रही हैं कि वो बहुत दुखी है। ऐसा लिखा हुआ, वो खाना नहीं खाते थे, रात रात भर, दिन दिन भर वो खाना नहीं खाते। उसका आदमी काम करने चला जाता था, कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं है। पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसको एक अच्छा पति परमेश्वर ने दिया था। वो उसकी सुधि लेता है, उसकी खबर रखता है। मेरे प्रिय, हमें एक वचन से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि आज अगर हमारे परिवार में, हमारे घर में, पता है बहुत से परिवार में, बहुत से बेटियों के जीवन में जिसके पास संतान नहीं है, छोड़ देते हैं, त्याग देते, मुझे नहीं चाहिए। मैं एक जगह में काम कर रहा था और तब मेरे एक ही बेटी थी, मतलब वही बेटी अकेली थी, मेरे दोनों बच्चे नहीं थे। उस समय मेरे जो मालिक का शादी हुआ, जहाँ पे मैं काम कर रहा था, गाड़ी मालिक का, तो हम लोग गए, बड़े धूमधाम से, इतना पैसा दिया गया भाई, कोठी में रहने वाले, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हुआ। पर पता क्या हुआ, उसका किसी चीज का ऑपरेशन हुआ, उसके बच्चे की नस कट गई।
और अचानक सब कुछ उसका पति उसको त्यागने लगा, छोड़ने लगा, उसको सताने लगा। कैसे नहीं करके उसके पिता ने, क्योंकि वो बाड़ा वो भी था, अकेला बच्चा था वो, उसने दूसरी शादी किया। अब उसको पूछता नहीं, उसको देखता नहीं। मैं आपको बताऊं, आपको बच्चा कितना भी मिल जाए, कितनी भी आशीष मिल जाए, पर आप सुकून और सुख और शांति कभी नहीं प्राप्त कर सकते अगर किसी को दुख और परेशानी देकर। अगर आपके पास परमेश्वर ने जो दिया है उसको प्रभु को धन्यवाद दो, जो नहीं दिया है फिर भी उसको धन्यवाद दो। किसी को तकलीफ मत दो, किसी का हाय मत लो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है वो उसे तलाक मांग रहे थे, उसको छोड़ना चाह रहे थे। ये मुफ्त में खाना खाती है, पलंग तोड़ती है, बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि वो इंसान क्या करे, खुदकुशी कर ले, अपने आप को खत्म कर दे, छत पर से कूद जाए, कहीं भी कुछ भी कर सकता है वो इंसान। इस प्रकार से लोग जीना हराम कर देते हैं। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इस भाई के जो जीवन में है, इस भाई के जीवन को देखते हैं कि ये अपने दूसरी वाली पत्नी से, जिसका बच्चे थे उससे ज्यादा प्रेम करता था, जिसके बच्चे नहीं थे उससे ज्यादा प्रेम करता था। बाइबल बताती है कि अगर वो लोगों को 1000 भेंट देता तो इसको क्या करता, डबल करके 2000 करके भेंट देता। जाओ परमेश्वर को बलि करो, परमेश्वर को बलिदान कराओ, जो भी तुम्हारे दिल करे, जो भी तुम्हारी इच्छा करे, ये लो, मैं तुम्हारे लिए मैं समर्पित करता हूँ चीज। और यहाँ तक पता है उसको अपने बाहों में लिया होगा, उसको तसल्ली दिया होगा। तू क्यों चिंता करती है, क्या मैं 10 बेटे से बढ़कर नहीं हूँ? कौन सी तुझे मैं कमी रखा हूँ? क्या मैं तेरे अंदर, मैंने कभी तुझे टॉर्चर किया? मैं क्या तुझे नहीं दिया? तू क्यों रोती है? तू खाना खा, उसको तसल्ली देता था। हालेलुया। आज हमें इस कैरेक्टर से क्या करना है, सीखना है कि आज अगर हमारे जीवन साथी के जीवन में हो सकता है कुदरती कोई चीज नहीं है, तो हमें उसे प्यार करना है, उसे संभालना है, उसे आदर करना है, उसका सम्मान करना है। अगर आप नहीं करते ना तो आप प्रभु को नहीं जानते, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आप नामधारी हो सिर्फ मसीह। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जीवन, बाल बच्चे, सब कुछ उसके हाथ में है, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पर मैं आपको उसके आगे वचन लेके जाना चाहता हूँ। हर एक साल जैसे वो लेके जाता था, एक साल फिर जब हन्या को और पनिन्ना को जब उस मंदिर में ले गया, उस आराधनालय में ले गया, तो हन्या क्या कर रही है, वहां पर घुटने टेक कर, जिससे इंसान बेहोश नहीं हो जाता है। कभी कभी आपको ऐसा हुआ है, क्या बोल सकते हैं उसको, जैसा कि एकदम सदमा में सब कुछ शुद्ध बुझ भूल जाना, एकदम एक चित्त हो जाना, प्रभु मेरी सुधे लीजिए, मेरी खबर लीजिए। ऐसा उसको हो गया कि जैसे वो नशा करके बैठी है, दारू पी के बैठी है, एकदम शांति के साथ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपनी भेंट प्रकट कर रहे हैं, पर ये दर्द को लेकर, एक पीड़ को लेकर ये ऐसे एक कोने में क्या कर रही है, बैठी हुई है, प्रभु से प्रार्थना कर रही है, दुआ कर रही है, टूटे हुए हृदय से। इंसान टूट जाता है जब उसको गोली मारी जाती है, जब उसको कहते नहीं गोली नहीं गोली लगती है ना, ऐसे ही ये बहन टूटी हुई थी पूरी रीत से। यहाँ पर लिखा हुआ, जब उसके नीचे आप पढ़ोगे 9 पद को, जब आप पढ़ोगे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना, मैं चाहता हूँ कि इसको आप पढ़ते जाओगे तब आपको समझना जरूरी है, कहानी के रूप में बताऊंगा, अच्छा है, पढ़िए जल्दी से। तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। जो परमेश्वर का दास था एली याजक, उसके वो कुर्सी बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से, बहुत व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी जी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, उस स्त्री ने, उस बहन ने एक मन्नत मांगी, हे
हे सेनाओं के हवा, हे सृष्टि करता, हे परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर यदि तू मेरी सुधि ले, मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर मुझे आशीष दे तो सचमुच दृष्टि करे और हाँ। मेरी सुधि ले हाँ। और अपनी दासी को भूल ना जाए हाँ। और अपनी दासी को पुत्र दे, हाँ। तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। आमीन, हालेलुया। क्या प्रार्थना कर रही है? क्या प्रार्थना किया? अगर मेरी शुद्धि ले तो, मेरी अगर खबर ले तो, मेरी प्रार्थना अगर करे, मेरे मन चाहा अगर मुझे मेरी प्रार्थना को ग्रहण करके अगर मुझे संतान दे, मुझे आशीष दे, तो मैं उस संतान को जीवन भर के लिए मैं तेरे भवन में समर्पित कर दूं। हालेलुया। ये किससे वादा कर रही है? प्रार्थना भी परमेश्वर से कर रही है और कह रही है कि प्रभु, मैं आपको बताऊं, अगर आपसे जायदाद कोई मांगे तो आप हो सकता है दे दो, पैसा अगर मांगे तो आप दे दो, अगर आप जिस बच्चे को 9 महीना, पिता तो हो सकता है एक बार कठोर बन के दे सकता है, पर माँ को बोलोगे ना, 9 महीना जो अपनी माँ अपने गर्भ में रखा है और जैसे ही वो दूध छोड़ता है, क्या वो माँ अपने बच्चों को दे सकती है? अगर आप देखोगे ना, किसी को गोद में देते हैं ना, तो वो उसको अपने आंखी के सामने रखते हैं। मौसी का है ना, मौसिया का, फूफा का देते हैं। क्यों पता है? अगर क्यों दूसरे गोद देते ना, तो देखा तो मेरे पास धन उन बाकी नहीं, मान लड़कियां खुशी रहेगी ना रही, अगर खुशी नहीं रही तो ना दे। 2 रोटी कम खाई, ठीक है, हमारे घर में है कि नहीं? ऐसा करते कि नहीं करते? पर इस बहन ने क्या बोला परमेश्वर से कि प्रभु, जो मुझे तू आशीष देगा, मैं तेरे भवन में तेरी महिमा के लिए, तेरे आदर के लिए मैं उस बच्चे को क्या करूंगा? पुनः समर्पण कर दूंगा, मैं दान में दे दूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब ये अपने अंदर बिलक रही थी, बेचैन से होकर प्रार्थना कर रही थी, मदहोश होकर एकदम पूरा एक मन एक चित होकर, सिर्फ उसके होंठ हिलते थे पर कोई शब्द नहीं निकलता है ना। कई बार ध्यान रखना, जब इंसान टूट जाता है, जब दुखी हो जाता है किसी से, तो वो जोर से किसी के लिए हाय नहीं बोलता, उसके अंदर से हाय निकलता है और सामने वाले का जीवन बर्बाद हो जाता है। पर इसके अंदर से, हृदय से परमेश्वर से एक दुआ निकल रही, प्रार्थना निकल रही, प्रभु मेरी सुधि ले, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, मुझे बहुत सताया जा रहा है, एक बार मुझे तो दूध पिलाने वाली माँ बना दे, मेरा 5पन कहना लोगों को मतलब छूट जाए, मुझे लोग भला बुरा ना कहें, एक बार मुझे माँ बना दे, ताकि वो लोग देखें कि हाँ, एक तो जिंदा परमेश्वर। टूटे हुए मन से, टूटे हुए हृदय से रो कर वो अंदर से एकदम, उसके होंठ हिल रहे थे पर शब्द नहीं निकल रहे थे, ऐसे वो प्रार्थना कर रहे थे टूट कर। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो वहाँ का याजक था, यहाँ का याजक परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, जो वहाँ का याजक था वो क्या बोलता है पता है? उस बहन को बोलता है, अरे तू अब तक तेरा नशा नहीं उतरा। उसने सोचा कि ये दारू पी रखी है, पर वो अपनी पीड़ा में, अपने दर्द में वो दुखी पड़ी हुई थी। क्या लिखा हुआ आगे पढ़िए थोड़ा से। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर ही रही थी, हाँ, जब वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही थी, तो तब एली उसके मुंह की ओर ताक कर रहा था। तब वो परमेश्वर का दास, वो मतलब याजक, वो उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी जी, उसके ओठ तो हिलते थे, हाँ। परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था जी। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। वो क्या समझा? ये नशे में, ये दारू पी रखी है। तब एली ने उससे कहा, हाँ। तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। जी, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कह दी है। अपने हृदय की बात, अपने मन की बात किससे कह दी है? मैं अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से कह दिया है। ध्यान रखना, यह तो इंसान जब नशे में हो जाता है, किसी से मतलब नहीं रखता है,
तब या दुनिया उसे छोड़ देती है, जब वो तन्हा हो जाता है तब वो अपने आप को क्या करता है, अलग करता है दुनिया से। वो देख रहा था कि सब उसके बच्चे खिलखिला रहे, खेल रहे हैं, परिन्ना भी हंसी खुशी में है, पर मैं, क्योंकि जो मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे टॉर्चर करते हैं, इसलिए वो दुखी होकर एक स्थान पे बैठी हुई है। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करके बोलती है कि प्रभु जो तू मुझे आशीष देगा, मैं उस बच्चे को मैं आपके राज्य के लिए, आपके भवन के लिए मैं समर्पित कर दूंगी, वापसी ला कर दूंगी। हालेलुया। ये प्रार्थना करके हन्ना क्या करती है, अपने घर को चली जाती है। आगे बढ़िए। अपनी दासी को अच्छी स्त्री न जान, हाँ। जो कुछ मैंने अब तक कहा है जी। वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। क्या कहने के कारण? शोकित होने के कारण, लज्जित होने के कारण, बहुत चिढ़ाई गई मैं, इसलिए मैं बहुत शोकित हो गई हूँ, इसलिए मैंने ये सारे प्रार्थना मेरे बाप के सामने रखा है कि प्रभु एक बार तो मुझे माँ बना दे, बस एक बार मैं बच्चे को दूध पिलाने वाली बन जाऊं, बस मैं चाहती हूँ एक बार मैं बेशक उस बच्चे को मैं आपके राज्य के लिए दे दूं, मैं इस नामधराई से मैं हटना चाहती हूँ। ऐसे जब उसने प्रार्थना किया, ध्यान रखना मेरे प्रिय, ये प्रार्थना किया कौन है? ये प्रार्थना कौन किया? दुखियारी किया या पास्टर किया? आप क्या सोचते हो कि सिर्फ पास्टर ही प्रार्थना करेगा तभी आपको चंगाई मिलेगा, तभी आपको आशीष होगा, तभी आपको मकान मिलेगा, तभी आपकी नौकरी लगेगी, तभी आपका बिजनेस मिलेगा? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक परमेश्वर है जो दिखाई नहीं देता है पर सुनता सब कुछ है। उसके काम प्रगट होते हैं, उसके स्वभाव प्रगट होते हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम मुझे किस बात के लिए सजा दे रहे हो? मेरे भले काम के लिए? मैंने कौन सा बुरा काम किया? तुम प्रगट करो। मैंने जो अंधे की आंख खोली इसलिए मुझे तुम सता रहे हो? मैंने लंगड़े को चलाया इसलिए तुम मुझे मार रहे हो? मेरे बुरे काम को तो प्रगट करो, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? मुझे वो तो दिखाओ, मैंने कौन सा बुरा काम किया। हालेलुया। परमेश्वर अपने काम को आपके जीवन में प्रगट करेगा, बेशक दिख नहीं रहा है पर उसका दिखने वाला काम आपके जीवन में होगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर मेरे प्रिय, ये बहन क्या करती है? जो प्रार्थना करती है, उसके बाद याजक से कहती है, वहां पर अगुवे से बोलती है कि जो मेरे हृदय में दुख था मैंने परमेश्वर से कह दिया। परमेश्वर के दास ने क्या बोला? क्या बोला? एली ने कहा, एली ने, याजक ने कहा, कुशल से चली जा। दीदी इसको पकड़ के ले जाओ उधर, बच्चों को संभालो। हाँ, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, तुझे मन चाहा वरदान दे, वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तेरी दासी तेरी दृष्टि में क्या पाए? हालेलुया। तेरी दासी तेरी दृष्टि में दोषी न हो, निर्दोष हो, आशीषित हो। जैसे तूने मुझे आशीष दिया है मैंने उसे रिसीव कर लिया, मैंने उसे ग्रहण कर लिया, मैं रिसीव करती हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वहां से उठती है और वो अपने घर चली जाती है। हालेलुया। फिर बाइबल बताती है एल्काना उसके पास गया, परमेश्वर ने उसको गर्भवती किया, उसको एक बेटा जन्म हुआ, उसको एक बेटा परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आगे मैं पढ़ा दूंगा। उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ, 1 साल के बाद उसको बेटा उत्पन्न हुआ। उसके बाद वो जब बच्चा पैदा हुआ उसी समय फिर वो साल आया जिस वो समय आया कि वो मंदिर मतलब के आराधनालय में परमेश्वर के भवन में फिर वो परमेश्वर के राज्य को अपने पूरे घराने समेत जाए। पर जब वो अपने पत्नी के पास हन्ना के पास गया, बोला हन्ना फिर वो समय आ गया, मैं पूरे घराना समेत मैं परमेश्वर के भवन में चलना चाहता हूँ, आओ हम चलते हैं। परमेश्वर ने तो तुम्हें आशीष भी दे दिया। तो हन्ना क्या बोलती है? आप जाइए स्वामी, हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैं परमेश्वर से वादा मतलब कर चुकी हूँ कि जो मेरे पास तो अगर तो मुझे संतान दिया परमेश्वर, जो मुझे आशीष देगा वो आशीष मैं तेरे भवन में भेंट कर दूंगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी।
कब तक नहीं जाऊंगी, जब तक ये बच्चा क्या करेगा, दूध पीता रहेगा। जिस दिन ये दूध छोड़ेगा उसी दिन मैं इसको परमेश्वर के भवन में दे दूंगी, क्योंकि अभी इस बच्चे को मेरी जरूरत है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उस पे परमेश्वर की अधिकार मेरा नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि जब उसके पति ने ये बात सुना तो उसने बोला, जैसा तू चाहती है, जैसा भला समझती है, वैसा ही तू कर। वो अपने पत्नी का क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, कहीं पर भी उसको हृदय को नहीं दुखा रहा था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, वहां पर हम इस चीज को देखने पाते हैं कि जब वो ये काम होता है, 24 पद को पढ़िएगा बाबू। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, जब हन्ना का बच्चा जब दूध छोड़ दिया पीना, तब वह उसको संग ले गई, तब उसको संग ले गई और 3 बछड़े और हाँ, एपा भर आटा 3 और मेवने को ले गई और आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई, कुप्पी भर दाख मधु ले गई। और उस लड़के को, और उस जो बच्चा था, जो उसको बेटा परमेश्वर ने दिया था, उस बच्चे को सिलो में यहोवा के भवन में, परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। उस समय वो छोटा बच्चा था। जब दूध पीता वो बच्चा जब छोड़ता है, माँ का दूध कितने दिन में छोड़ता बच्चा? 1 साल 2, अरे एक बच्चा 5-5 साल पिया, मैं देखा है। 3 साल से कम नहीं। पर वो बच्चे ज्यादा 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल का रहा होगा। वो बच्चा छोटा था और उसको परमेश्वर ने क्या किया, उस बल्कि बहन ने क्या किया, उस बच्चे को परमेश्वर के भवन में ले गई और परमेश्वर से कहा, खुदा तेरा धन्यवाद कि मुझे तूने आशीष दिया। जहां पर मैं टूटी थी, जहां पर मैं पिसी थी, जहां पर मैं लज्जित थी, जहां पर मुझे लोग सताते थे, वहीं पर मेरे मुंह पर आपने तेज चमकाया, वहीं पर मुझे आशीष दिया। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ, मैं तेरी बड़ाई करती हूँ, मैं तेरा स्तुति करती हूँ। पूरे भवन के सामने उसने 3 मेमने को बलि किया और वहां पर आटा भी ले गई। मेरा मानना है कि सबको बनाकर खिलाया पिलाया भी होगा। आमीन। बड़ा धूमधाम से वहां पर परमेश्वर की इबादत किया, गवाही दिया, परमेश्वर की महिमा दिया। और वहां पर क्या करती है, वो अपने बेटे को उस भवन में देती है, कहती, एली, ये जो परमेश्वर से मैंने मांगा था, परमेश्वर ने जो मुझे दिया, मैंने ये वर मांगा था कि जो मुझे तू संतान देगा पहला, वो संतान मैं तेरे भवन में देगा। और मैं इस बच्चे को आज तेरे भवन में समर्पित करती हूँ। मैं यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए क्या करती हूँ, दे देती। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता